नमो नमः बच्चों आज हम कक्षा नवम का संस्कृत का सप्तम पाठ को पढ़ेंगे। प्रत्याभिज्ञानम अर्थात पुनः पहचान। यह जो नाटक है पंचरात्रम नामक ग्रंथ से लिया गया है। बच्चों अब हम पाठ को प्रारंभ करते हैं। पहले हम प्रस्तावना को देखते हैं। प्रस्तुतोऽयं पाठः महाकवि भास प्रणीतम पंचरात्रम इति नाटकात् सम्पाद्य संगृहीतोऽस्ति। अत्र नाटकांशे दुर्योधनादीनः राज्ञः विराटस्य गावः अपहृताः। प्रस्तुत यह पाठ महाकवि भास के द्वारा रचित पंचरात्रम इस नाटक से संपादित करके संग्रहित है अर्थात लिया गया है। अत्र नाटकांशे इस नाटक के अंश में दुर्योधन आदि ने राज्ञा विराटस्य राजा विराट की गावा अर्थात गाय अपहृता अपहरण कर ली। तेषां उन्मोचनार्थं विराटपुत्रः उत्तरः अस्य शारीत रूपेण बृहन्लला भेषधारी अर्जुनस्य उभावपि गतवन्तौ। उनके द्वारा उनको छुड़ाने के लिए विराट पुत्र उत्तर और उसके सारथी के रूप में बृहन्लला भेषधारी अर्जुन दोनों ही गए। तदपक्षता भीष्मादीनः सह अर्जुन पुत्र अभिमन्यु अपि युद्धं कृतवान्। उनकी तरफ से भीष्म आदि के साथ अर्जुन पुत्र अभिमन्यु ने भी युद्ध किया। युद्धे कौरवाणां पराजया अभवत्। युद्ध में कौरवों की पराजय हुई। अस्मिन्नेव क्षणे राजभवने सूचना संप्राप्ता यद बल्लव इति भेषधारिणा भीमेन रणभूमौ अभिमन्यु आबद्धा। इसी क्षण राजभवन में सूचना प्राप्त हुई कि अस्मिन् तरणेव क्षणे राजभवने सूचना संप्राप्तः यद बल्लव इति भेषधारिणा भीमेन रणभूमौ अभिमन्युः आबद्धः। इसी क्षण राजभवन में सूचना प्राप्त हुई कि बल्लव भेषधारी भीम ने रणभूमि में अभिमन्यु को पकड़ लिया है। गृहीता अभिमन्यु अर्जुन भीमौ न प्रत्याभिजानाति तेन सह उभाभ्यां सह सरोषां वार्तालापं करोति। और अभिमन्यु पकड़ा गया है। अभिमन्यु और अर्जुन और भीम को नहीं पहचानता है
जिससे वह दोनों के साथ क्रोध के साथ बातचीत करता है। तथा उभौ अभिमन्यु राजसभायाम नयत, उसके बाद दोनों अभिमन्यु को राजसभा में ले जाते हैं। उत्तरा उभौ रहस्यं बोधयति अनेन छद्मवेशधारिणां पांडवानां अभिज्ञानम भवति। उत्तर दोनों के रहस्य को बताता है, इससे छद्म भेषधारी पांडवों की जानकारी होती है। बच्चों, अब पाठ प्रारंभ होता है। पात्र जो हैं भटा जयतु महाराजा बोलते हैं कि महाराज की जय हो। राजा अपूर्व एवते हर्षो ब्रूहि केनासी विस्मिता। राजा कहता है, तुम्हारी प्रसन्नता आज अपूर्व जो पहले ना हुई हो, तो बताओ किस कारण से आश्चर्यचकित हो। भटा आश्रद्धेयं प्रियं प्राप्तं सौभद्रो ग्रहणं गतः। सैनिक बोलता है, अविश्वसनीय प्रिय समाचार प्राप्त हुआ है, अभिमन्यु पकड़ा गया है। राजा किम कथमिदानीं गृहीता। राजा बोलता है, किस प्रकार अब वह पकड़ लिया गया है। भटा रथमा साध्या निरशंकुम बाहुभ्याम अवतारितः। सैनिक बोलता है, रथ पर पहुंचकर बिना किसी हिचक के निसंकोच भुजाओं से उतरा गया है। राजा केन किसके द्वारा। भटा यह किल एस नरेंद्रेन विनियुक्तौ महानसे अभिमन्यु उपदिश्य इत इता कुमारः। भटा सैनिक जो यह भीमसेन की ओर संकेत करके महाराज के द्वारा रसोई घर में लगाया गया है, अभिमन्यु से इधर से कुमार इधर से। अभिमन्यु भो कोनु खलवेशा एन भुजैक नियंत्रितो बलाधिकेनापि नः पीड़िता अस्मि। अभिमन्यु बोलता है, जो यह भीमसेन की ओर संकेत करके महाराज के द्वारा रसोई घर में लगाया गया है, अभिमन्यु से इधर से कुमार इधर से। बृहन्नला इत इतः कुमारः, अर्थात बृहन्नला कहती है, इधर से कुमार इधर से। अभिमन्यु अयम परा का विवाद मुपाप भेष मिवाश्रितो हरा। अभिमन्यु अरे यह दूसरा कौन है जो पार्वती के भेष को धारण किए हुए भगवान शिव के समान सुशोभित हो रहा है। बृहन्नला आर्य अभिभाषण कौतूहलम में महत वाचाल यत्वेन आर्यः। बल्लभ हटाकर अच्छा प्रकट रूप में, अरे अभिमन्यु अभिमन्यु अभिमन्योर नाम, अभिमन्यु नाम ले रहे हैं। बल्लभा रुत्यतेषु मया तुम्हें वेन माभि भाषय। बल्लभा यह मुझसे क्रोधित है, तुम ही इससे बात करो। बृहन्नला अभिमन्यु
अरे अभिमन्यु, अभिमन्यु कथम कथम अभिर्मन्युर्नाम अहम भो किम अत विराट नगरे क्षत्रिवंशोत भूता नित्य ही अपि नामाभि अभिभाष्यन्ते अथवा अहम शत्रुवशम गता अतएव तिरस्क्रियते। अभिमन्यु कहता है, किस प्रकार, कहां से? मैं अभिमन्यु नाम वाला हूं। अरे यह क्या विराट नगर में क्षत्रिय कुल में जन्मे वीरों को नीच छोटे सैनिक आदि लोगों के द्वारा नाम लेकर बुलाया जाता है, अथवा मैं अब शत्रुओं के अधीन हो गया हूं, इसलिए अपमानित अर्थात उपेक्षा किया जा रहा हूं। बृहन्लला, अभिमन्यु सुखमास्ते ते जननी। बृहन्लला कहती है, अरे अभिमन्यु तुम्हारी माता सुखी है, ठीक तो है? अभिमन्यु, अभिमन्यु कहता है, अभिमन्यु नाम, अभिमन्यु कथम कथम जननी नाम किम भवान मे पिता अथवा पितृभ्या कथम वा पितृवदाक्रम स्त्रीगताम कथम प्रयच्छति। अभिमन्यु कहता है, क्या क्या माता का नाम, क्या आप मेरे पिता या चाचा है? कैसे मुझ पर पिता के समान अधिकार दिखाकर माता स्त्री के विषय में पूछते हो? बृहन्लला, अभिमन्यु अपि कुशली देवकी पुत्रा केशवः। बृहन्लला, अभिमन्यु देवकी के पुत्र केशव श्री कृष्ण कुशल तो हैं। अभिमन्यु कथम कथम तत्र भवन्तमपि नामना अथ किम। अभिमन्यु कहता है, कैसे इस समय अपमान उपेक्षा अनुभव करने वाले के समान मेरे ऊपर हंसा जा रहा है। बृहन्लला बल्लभौ परस्पर अवलोकयत। क्या होता है? बृहन्लला और बल्लभ दोनों आपस में एक दूसरे को देखने लगते हैं। तो अभिमन्यु कथमिदानीं सावज्ञमेव मां हस्यते। अभिमन्यु कैसे इस समय अपमान उपेक्षा अनुभव करने वाले के समान मेरे ऊपर हंसा जा रहा है। बृहन्लला, ना खलु किंचित, वास्तव में ऐसा कुछ नहीं है। पार्थम पितुर उपदिश्य मातुलम च जनार्दनम तरुणस्य कृतास्त्रस्य युक्तो युद्धः पराजया। अर्थात हे पार्थ, पार्थ किसके लिए कहा गया है? अर्जुन के लिए। पिता और जनार्दन श्री कृष्ण मामा वाला युवक अस्त्र विद्या के समान और युद्ध में निपुण होकर भी पराजित होता है। क्या यह उचित है या यहाँ अर्जुन अभिमन्यु का उपहास सा कर रहे हैं? अभिमन्यु अलम स्वच्छंद प्रलापेन अस्माकं कुले आत्मस्तम कर्तुम अनुचितम रणभूमौ हतेस्तु शरण वश्य माद्रते अन्यत्र नाम न भविष्यति। अभिमन्यु अनर्गल प्रलाप बकवास को बस करो। हमारे कुल में अपनी प्रशंसा अपने आप करना ठीक नहीं माना जाता है। युद्ध भूमि में प्रहार किए गए बाणों को देखो, मेरे अलावा दूसरा नाम नहीं होगा। तब बृहन्लला एवं वाक्शोडीर्यम किमर्थम तेन पदातिनः गृहीता। बृहन्लला कहती है, ऐसी वाणी की वीरता फिर कैसे उस पैदल चलने वाले सैनिक के द्वारा पकड़ लिए गए हैं। अभिमन्यु
आशस्त्रम ममाभिगता पितरम अर्जुनम स्मरन अहम कथम हन्याम। अभिमन्यु बिना शस्त्र के मेरे पास आया था, पिता अर्जुन को याद करता हुआ मैं कैसे मारता बिना शस्त्र वाले पर मेरे जैसे प्रहार नहीं करते, इसलिए बिना शस्त्र वाले इसने मुझे धोखा देकर पकड़ा है। राजा त्वरियताम त्वरियताम अभिमन्यु। राजा कहता है शीघ्र बुलाओ अभिमन्यु को, शीघ्र बुलाओ। बृहन्लला इतः कुमारा ऐशा मैं राजा उपसर्पतु कुमारा। बृहन्लला इधर से कुमार, इधर से यह महाराज हैं, पास में पहुंचे कुमार। अभिमन्यु हा कस्य महाराजा, ओ किसके महाराज। राजा ए ह्रूहि पुत्र कथम नाम माभिवादयसि आत्मगतम अहो उत्सिक्ता खलवयम क्षत्रिय कुमारा अहमस्य दर्भप्रशमनम करोमि प्रकाशम अथ केनम गृहीता। राजा आहो पुत्र आहो, तुम मुझे प्राण क्यों नहीं कर रहे हो, तुम मुझे प्रणाम क्यों नहीं कर रहे हो। अपने मन में हो निश्चित ही यह क्षत्रिय कुमार गर्व घमंड से युक्त है, मैं इसके गर्व को शांत करता हूं। प्रगट में अच्छा किसके द्वारा इसे पकड़ा गया है। भीमसेन महाराज मया। भीमसेन कहता है महाराज मेरे द्वारा। अभिमन्यु आशस्त्रेण अत विधीयताम, बिना शस्त्र के ऐसा भी कहिए ना। भीमसेन महाराज महाराज मया। भीमसेन बोलता है महाराज मेरे द्वारा। अभिमन्यु अशस्त्रेणित विधीयताम, बिना शस्त्र के ऐसे भी कहिए ना। भीमसेना शांतम पापम धनुस्तु दुर्बलई एव गृहीते मम तु भोजई एव प्रहरणम। भीमसेन पाप शांत हो अर्थात ईश्वर पाप करने से बचाए, धनुष तो दुर्बलों के द्वारा से ही ग्रहण किया जाता है, मेरी तो दोनों भुजाएं ही हथियार हैं। अभिमन्यु मां तावत भो किम भवान मध्यमा तथा या तस्य सादृशम बचा ददाति। फिर अभिमन्यु इतना मत बोलो, क्या आप हमारे मध्यम बीच वाले तात हैं जो उनके समान वचन बोल रहे हैं। भगवान पुत्र कोयम मध्यमो नाम, पुत्र यह मध्यम नाम वाला कौन है। अभिमन्यु योक्तयित्वा जरासंदम कष्ट श्लिष्टेन बहुना अश्रियाम कर्म तत्कृत्वा नीतम कृष्णो ददारहतम। अर्थात जिसने अपनी भुजाओं से जरासंध के गले को बांधकर जो श्री कृष्ण के द्वारा असाध्य कार्य था उसको साध्य बना दिया था, अर्थात श्री कृष्ण ने जरासंध को मारने की प्रतिज्ञा की हुई थी, परंतु भीम ने जरासंध की देह को बीच में से चीरकर उसे मार दिया। अतः श्री कृष्ण का कार्य करके उन्होंने कृष्ण से उनकी जरासंध को मारने की पात्रता ली। राजा नाते क्षेपेण रुष्यामि रुष्यता भवतार में किम उक्तम नापराधोहम कथम तिष्ठति यद्वति। अर्थात राजा कहता है तुम्हारे निंदा वचनों से मैं क्रोधित नहीं हूं, बल्कि तुम्हारे क्रोधित होने पर प्रसन्न होता हूं। तुम यहाँ क्यों खड़े हो, जाओ यहाँ से। यदि मैं ऐसा कहता हूं तो क्या मैं अपराधी नहीं होऊंगा। ततः अभिमन्यु यद अहम अनुग्रह, इसके बाद यदि मैं कृपा के योग्य हूं तो पादियो समुदाचारा क्रियताम निग्रहोचिता बहुभ्याम मां हृदम भीमा बाहुभ्याम मेव नेष्यति। अर्थात
बंदी जनों के योग्य पैर बांधकर उचित दंड दीजिए। क्रियताम निग्रहोचितम, मैं हाथों से पकड़कर लाया गया हूं। बहुव्यामाहृतम भीमम, मेरे मध्यम तात अर्थात भाई भीम मुझे हाथों से बहुव्यामेव नेष्यति, हाथों से पकड़कर ले गया है, हाथों से ही छुड़ा कर ले जाएंगे। बंदी जनों के योग्य पैर बांधकर उचित दंड दीजिए। मैं हाथों से पकड़कर लाया गया हूं, मेरे मध्यम तात भीम तुझे हाथों से ही छुड़ा कर ले जाएंगे। तथा प्रविशत्युत्तरा, उसके बाद उत्तर का प्रवेश होता है। उत्तरः तात अभिवादये, तात अभिवंदन करता है। राजा आयुष्मान भव पुत्र पूजिता कृतकर्मणि योध पुरुषा, राजा कहता है दीर्घ आयु हो पुत्र, युद्ध भूमि में वीरता दिखाने वाले वीरों का सत्कार कर दिया गया है। उत्तरः पूज्यत मत्स्य क्रियताम पूजा, अब सबसे अधिक पूज्य की पूजा कीजिए। राजा पुत्र कस्मई, पुत्र किसकी? उत्तरा ये अत्र भवते धनंजया, यहीं उपस्थित पूजनीय धनंजय अर्जुन की। राजा कथम धनंजय यातेति, राजा कहता है क्या धनंजय अर्जुन की? उत्तरः अथ किम, उत्तरः उत्तर और क्या? शमसाना अनुराधाया त्रूणी रक्षा राक्षस साय के नृपा भीष्म दयो भग्ना वयम चा परिरक्षिता। अर्थात सीधा सा बोला है कि और क्या, जिसने शमशान भूमि में पहले से ही छिपाए धनुष, तरकस अथवा अक्षय बाणों को लाकर भीष्म आदि गुरु राजाओं को परास्त किया और हमारी रक्षा की। राजा एवं मेतद, ऐसी बात है क्या? उत्तरा व्यापनयतु भमंशंकम अयमेव अस्ति धनुर्धरा धनंजया। उत्तरः आप अपनी शंका को दूर करें, यही है धनुर्धर धनंजय अर्जुन। बृहन्लला कहती है यद अहम अर्जुना तरहि अयम भीमसेन अयम च राजा युधिष्ठिरा। बृहन्लला, जो मैं अर्जुन हूं तो यह भीमसेन और यह राजा युधिष्ठिर है। अभिमन्यु यह अत्र भवंतो मैं पितरा तेन खलु। अभिमन्यु, मेरे पूज्य पितागण यही है, निश्चित ही इसलिए हैं। नारुष्यन्ति मया क्षिप्ता हसन्तस् क्षिपन्ति बाम दृष्टिया गो घृणम स्वंतम पितरो एन दर्शिता। अर्थात मेरे पूज्य पितागण यही है, निश्चित ही इसलिए मेरे द्वारा निंदा आक्षेप किए जाने पर क्रोधित नहीं हो रहे थे और हंसते हुए मेरा परिहास कर रहे थे। भाग्य से गो अपहरण सुखांत ही रहा, जिसने मुझे पिताओं से मिला दिया। इति क्रमेण सर्वान् प्रणमन्ति सर्वे चातम आलिंगन्ति। इस प्रकार क्रम से सभी प्रणाम करते हैं और सभी उसे गले लगाते हैं। आलिंगन्ति, आलिंगन करना अर्थात गले लगाते हैं। बच्चों, आज हमने सप्तम पाठ प्रत्याभिज्ञानम इस पाठ को पढ़ा और सब बच्चों को समझ में आ गया होगा। अब हम अगली क्लास में पुनः मिलेंगे। नमो नमः।